अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर ओवरलॉक मशीन के गज बुश के अंदर प्ले आ जाए तो उसमें क्या मसला आता है और कौन कौन से फॉल्ट आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो मशीन जो है वो सुइयां तोड़ने लग जाती है, धागा तोड़ती है, टाप करती है, उसके बाद निडल प्लेट भी तोड़ देती है, साथ दंदराल भी टूट जाते हैं और बहुत सारे मसले क्रिएट होने के साथ साथ मशीन की आवाज भी बढ़ जाती है। तो इन सब मसलों का एक ही हल है कि आपने इसके गज बुश को तब्दील कर देना है और आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। आपको मैं बताऊंगा कि गज बुश कैसे तब्दील किया जाता है। तो सबसे पहले हम गज खोल लेते हैं। गज को खोलने के लिए गज का क्लम्प जो है उसके स्क्रू को लूज करना है। लूज करने के बाद गज के ऊपर वाली साइड पे बॉडी में एक कैप लगा होता है जिसको 2 की हल्की से खोला जाता है। स्क्रू को लूज करने के बाद कैप को इजीली ऊपर की तरफ से निकाला जाता है। निकालने के बाद ही गज जो है वो बाहर आएगा। अब इसकी जो निडलें हैं वो उतार लेनी। तो निडल उतारने के बाद आपने इसका निडल होल्डर खोलना है। निडल होल्डर को आप लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो ये चूड़ी होती है इजीली बाहर आ जाएगी, खुल जाएगी। तो ये देखें, अगर नहीं खुल रही तो आपने क्या करना है, गज को थोड़ा सा ऊपर कर लेना ताकि नीचे कटर होल्डर पे ना लगे और इजीली बाहर आ जाए। उसके बाद आपने गज का क्लम्प जो है वो फिर से लूज करने के बाद आपने गज को ऊपर वाली साइड से बाहर निकाल लेना। ये गज इसका जेन्युइन है तो हम आपको बताएंगे कि गज खराब होता है, बुश खराब होता है। तो ये मैंने न्यू गज लिया, ये लोकल गज है। तो गज डाल के चेक कर लेते हैं कि बुश में मसला है या गज में मसला है, किस चीज में मसला है। ये देखें, ये गज जो है ये नया और ये पुराना है, दोनों तकरीबन सेम ही है। बाकी हम न्यू गज डाल के चेक कर लेते हैं कि न्यू गज डालने के बाद ही कंफर्म पता चलेगा कि बुश में मसला है या गज में मसला है। होना तो ये चाहिए कि दोनों चीजें चेंज होनी चाहिए, अगर नहीं तो फिर आप लगा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले प्ले थी वैसे सेम ही है, क्योंकि गज के अंदर मसला नहीं है, ज्यादा बुश के अंदर मसला है। यानी कि इनके जो बुश हैं वो दोनों उड़े हुए हैं, ज्यादा चलने की वजह से प्ले इनमें पड़ गई है। अब हम करते हैं इनको तब्दील। तो बुश को तब्दील करना ही सबसे बड़ी फनकारी है और सबसे बड़ा फन ये है। अगर आप बुश को अच्छे तरीके से टाइट नहीं करते तो आपकी मशीन जाम हो जाती है। तो बॉडी के नीचे एक छोटी सी वाशर लगी होती है, वो उसका स्क्रू लूज करने के बाद आपने वो पतली वाशर नमा जो होती है उसको साइड पे कर लेना। उसके बाद एक आपने स्क्रू लेना है जो कि बुश के बिल्कुल हेड के बराबर आता हो। तो स्क्रू को आपने बुश के ऊपर रख के पेचकस की मदद से हल्की हल्की चोट लगानी और जैसे जैसे आप चोट लगाएंगे बुश जो है वो नीचे को इजीली बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये बाहर आ गया है। ओए हो ये क्या किया हुआ है, ये ऊपर वाला बुश जो है वो नीचे डाला हुआ है और जाहिर बात है अगर ये किया होगा तो फिर जो नीचे वाला बुश है वो ऊपर डाला होगा। तो हम निकाल के चेक करते हैं कि ऊपर वाला बुश जो है वो भी गलत डाला है कि सेम एक तरह के डाले हैं। क्योंकि जो बड़ा बुश है वो ऊपर वाली साइड पे लगता है और जो छोटा है वो नीचे लगता है। इन्होंने छोटा जो है वो ऊपर लगाया हुआ है। तो ये भी फिटिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि छोटा नीचे क्यों लगाते हैं और बड़ा ऊपर क्यों लगाते हैं। तो जब भी आपने फिटिंग करनी है, फिटिंग करने से पहले आपने बुश का साइज चेक कर लेना होता है कि बुश के अंदर जो है वो गज फ्री है, गज ओके है, गज के अंदर प्ले तो नहीं है या बाजू का बुश ही टाइट आ जाते हैं। अगर आपके बुश बिल्कुल ठीक है तो आपने ऊपर वाली साइड पे बड़ा बुश डालना है और नीचे वाली साइड पे छोटा बुश डालना है। तो सबसे पहले आपने नीचे वाला जो बुश है छोटा जो है वो आपने डालना। छोटा बुश आपने बॉडी के ऊपर रखना। रखने के बाद आपने एक जो स्क्रू है जिससे आपने बुश निकाला था उसके साथ ही आपने ऊपर वाली साइड पर रख के पेचकस की मदद से हल्का हल्का इसको चोट लगा के ठोकना है। अगर पेचकस नहीं है, पुराना गज है, तो पुराने गज से आप हल्के की चोट लगाएंगे। उससे ये है कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी और आपकी मशीन जो है वो बुश को टेढ़ा नहीं करेगी और इसकी जो अलाइनमेंट है वो ओके रहेगी। तो नीचे वाले बुश की तो हमने फिटिंग कर दी है। तो फिटिंग करने के बाद हम देखते हैं गज डाल के बुश जो है वो फ्री है कि नहीं। तो ये देखें, ये बुश जो है वो हल्का सा टाइट है। टाइट किस वजह से है, वो बुश की वजह से नहीं है बल्कि गज क्लम्प की वजह से है। तो अब हम ऊपर वाला बुश जो है वो डालने के बाद इसकी सेटिंग करके आपको बताएंगे कि इस वजह से गज क्लम्प की वजह से गज जो है वो टाइट हो रहा था। तो ऊपर वाला बुश जो है वो बड़ा होता है, उसके अंदर छोटे से कट होते हैं। कट इसलिए होते हैं कि नमदे की वजह से ऊपर से इसको ऑयल लगता रहे ताकि ये हीट अप ना हो। तो आपने पुराना बुश गज के ऊपर रखना और ऊपर से आपने हल्की हल्की चोट लगानी। चोट लगाने के बाद साथ साथ मशीन को राउंड देना और चेक करते रहना कि अगर आपकी मशीन का राउंड टाइट हो गया तो आपने फौरन से रोक देना। अगर टाइट नहीं होता तो आपने हल्का हल्का इसको ठोकते रहना। तब तक ठोकना है कि जब तक नीचे से तकरीबन 2 से 3 mm शो ना होने लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बुश की फिटिंग के बाद अब आपको गज चेक करवाता हूँ। जो जेन्युइन गज है वो लाइट वेट का होता है, जो लोकल है वो थोड़ा सा वजनी है। तो ये हम चेक करते हैं कि ये जेन्युइन गज है वो बिल्कुल ओके था। हम जेन्युइन गज की फिटिंग करते हैं क्योंकि जेन्युइन गज से लाइट वेट होगा और बुश की लाइफ जो है वो ज्यादा देर बढ़ जाएगी। अब हम ऊपर से इसकी फिटिंग
फिटिंग करते हैं और फिटिंग करने के बाद आपको चेक करवाते हैं कि इसकी अलाइनमेंट आपने गज क्लैंप से कैसे करनी है। तो गज क्लैंप को स्क्रू लूज करना, लूज करने के बाद आपने मशीन का राउंड देना, राउंड देने के बाद चेक करेंगे गज का राउंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है। अगर आपका गज का राउंड रिलैक्स नहीं होता तो आप गज क्लैंप को भी एडजस्टमेंट करके इसका राउंड जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको हल्का सा ऑयल लगाना है, ऑयल लगाने के बाद आपने मशीन को चला के देखना है। अगर तो मशीन चलते हुए इसकी आवाज पहले से बेहतर हुई है और मशीन का राउंड जो है वो रिलैक्स है तो आपने इसको कंटिन्यूसली तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको चलाना है और चेक करना है कि गज गर्म ना हो। अगर गज गर्म नहीं होता तो फिर मुबारक हो, आपने गज बुश की अच्छे तरीके से फिटिंग कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो फिटिंग है जबरदस्त होगी है। मशीन का साउंड जो है वो भी जबरदस्त है और उसके बाद मशीन की आवाज जो है वो भी अलग किस्म की होगी है, कोयलों जैसी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज चेक कराता हूँ कि अगर आपकी मशीन का गज रिलैक्स हुआ तो इजीली नीचे ऊपर को हो जाएगा। जैसे कि ये हो रहा है, इसका मतलब है कि गज की फिटिंग जो है वो जबरदस्त किस्म की हो गई है। आपने भी गज की फिटिंग इसी तरीके से करनी है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर ही ये कुछ 4 दिन निकालेगा, अदरवाइज ये थोड़े दिन चलने के बाद खराब हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे वाली वाचर है उसकी भी अलाइनमेंट करनी, गज उसका बिल्कुल सेंट्राइज हो। उसके बाद आपने निडल होल्डर को लगाना है, निडल होल्डर को आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। चूड़ी जो है इसकी बेहतरीन तरीके से बिठा के लगानी है ताकि चूड़ी स्लिप ना हो और इसकी अलाइनमेंट भी सीधी रहो। आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसकी अलाइनमेंट और इसकी टाइमिंग जो गज की होती है वो कैसे करनी है, वो तरीका भी आप समझ लें। तो सबसे पहले आपने गज को और क्लैंप को अच्छे तरीके से और इसका जो निडल होल्डर है उसको अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है, टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आपने इसको रैंडमली टाइट करना और आपने इसको 2 फिंगर के साथ चोड़ लगा के इस तरीके से टाइट करना है कि ज्यादा चोड़ लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, अगर ये लूज रहा तो फिर ये खुल जाएगा। इसलिए आपने इसको नॉर्मली टाइट करना है। टाइट करने के बाद अब हम इसकी निडल लगाएंगे और निडल लगाने के बाद आपको इसकी सेटिंग बताएंगे और इसकी टाइमिंग बताएंगे कि आपने गज की टाइमिंग कैसे करनी है ताकि मशीन आपकी टाप ही ना करे और धागा भी ना तोड़े। ठीक है, तो निडल लगाते हैं। निडल लगाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो ये है कि आपने निडल और निडल प्लेट के जो होल होते हैं उसकी आपने अलाइनमेंट करनी है और उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो आपने क्लैंप के साथ, दंद्रालों के साथ और निडल प्लेट के साथ, दोनों जो निडल हैं वो निडल प्लेट के होल के बिल्कुल सेंटर में से गुजरनी चाहिए। अगर साथ लगती हुई प्लेट के तो फिर आपकी मशीन आवाज भी करेगी, धागा भी तोड़ेगी। ये देखिए, ये मैं गज का और निडल प्लेट के सुराख का सेंटराइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेंटराइज करने के बाद अब करते हैं गज की हाइट। गज की हाइट आपने कैसे रखनी है कि जब गज फुल ऊपर हो तो ये छोटा जो लुपर है इसका जो सुराख है, इस सुराख में से निडल का जो नक्का होता है वो नजर आना चाहिए। ये भी एक टाइमिंग होती है। उसके बाद इसकी सेटिंग ये होती है कि जब गज फुल डाउन हो, जो बड़ा लुपर है जिसे लोअर लुपर बोलते हैं, लोअर लुपर का और निडल का जो फासला है वो तकरीबन 2.5 से 3 mm होना चाहिए। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग करने के बाद लुपर की अच्छे तरीके से टाइमिंग कर लेनी है। अगर तो आपको लुपर की टाइमिंग नहीं करनी आती तो मेरे चैनल में जाके देखें, इसकी वीडियो बना के प्रॉपर अपलोड की हुई है, आप वहां पे जाके इसकी टाइमिंग कर सकते हैं। तो बाकी इसका कटर जो खोला था उसकी सेटिंग भी आपने कर लेनी है। कटर का बड़ा कमाल होता है, कटर की आपने फिटिंग बड़ी बेहतरीन तरीके से करनी है। फिर साइड कवर लगाना, साइड कवर को भी आपने अच्छे तरीके से टाइट करना और पूरा बैलेंस में बैठा के उसके बाद आपने इसका कैप शैप लगा के जितने भी आपने इसके पार्ट खोलने हैं वो अच्छे तरीके से आपने टाइट कर लेने हैं। स्क्रू को अच्छे तरीके से ही टाइट करना है। उसके बाद मशीन चलाइए, यकीन करें कि मलाई हो गई है, तो मशीन बेहतरीन हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।